हे गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में हम देखेंगे सीएसएस कैसे यूज कर सकते हैं रिएक्ट में। तो यहाँ पर देखिए, एक तो आपने मैंने तो ऑलरेडी आपको बता दिया था, जो इंडेक्स डॉट सी एस एस होती है वो ग्लोबल सीएसएस होती है, उसको पहले हम लोग बनाएंगे। और दूसरी चीज़ जो है ना, यहाँ पर देखिए इसके अंदर यानी ये जो आपका कंपोनेंट है और ये जो JSX है, इसके अंदर हम लोग उसको यूज़ कैसे करते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको थोड़ा मैं बाजू में ले लेता हूँ। और सबसे पहली चीज़ देखिए, लास्ट वीडियो में जो मैंने बताया था आपको, आई होप आपको समझ में आ चुका है नेस्टेड कंपोनेंट मतलब क्या। तो एक काम करते हैं, देखिए यहाँ पर जो मैंने अलग अलग किया था ना, तो इसको जो है ना फिर एक बार मैं एक ही कंपोनेंट में रख देता हूँ। मतलब ये जो डिश कंपोनेंट है ना, इसी में सब कुछ रख देता हूँ, ये जो मैंने अलग अलग किया है। तो इसको यहाँ पर देखिए, यहाँ से मैं कट करता हूँ और इसमें यहाँ पर पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, हेडिंग भी हमारा देखिए यहाँ से हम लोग कट कर देंगे इस कंपोनेंट से, और हेडिंग वाले यहाँ पर देखिए यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद ये भी मैं कट कर रहा हूँ और यहाँ पे प्राइस पे डाल दूंगा। अब देखिए, तीनों कंपोनेंट्स की मुझे ज़रूरत नहीं है, ये मैं निकाल दे रहा हूँ। और सिंपली मैंने किया क्या, अभी देखिए सिंपली एक ही कंपोनेंट रख दिया है डिश वाला, और उसी में देखिए सारा यानी यहाँ पर जो HTML है वो लिख दिया है। ठीक है, और देखिए अभी भी आपको यहाँ पर सब कुछ सही दिखेगा। देखिए रिफ्रेश करके आप देख लो, सब कुछ वैसे ही दिखेगा, क्योंकि देखिए आपका जो डिश कंपोनेंट है यहाँ पर रेंडर हो रहा है और 3 बार आपने लिखा है बराबर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और CSS देखेंगे अभी क्या है। अब देखिए, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा था कि इंडेक्स डॉट सी एस एस जो है वो ग्लोबल CSS होती है, तो उसको पहले हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए सोर्स फोल्डर में इसको रखना है। ठीक है, और यहाँ पर इंडेक्स डॉट सी एस एस लिख रहा हूँ मैं। और देखिए CSS ना, यहाँ पे पहले हम लोग CSS लिख लेते हैं, बाद में सब इम्पोर्ट वगैरह जो भी करना है वो बाद में करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं स्टार मतलब सभी के लिए लिख रहा हूँ, मार्जिन जो है मुझे 0 करनी है, रीसेट लगा रहा हूँ। और ये पैडिंग जो है 0, और यहाँ पर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, इसके बाद बॉडी में फॉन्ट फैमिली में चाहता हूँ यहाँ पर, तो फॉन्ट फैमिली जो है मैं सिस्टम वाला जो फॉन्ट है वही यूज़ करूँगा। सेव किया मैंने। अब देखिए मेरा CSS रेडी है, लेकिन यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा क्योंकि हम लोगों ने अभी तक इसको इम्पोर्ट नहीं किया हुआ है। तो चलिए इसको इम्पोर्ट कर लेते हैं। देखिए इंडेक्स डॉट JS में चलना है। अब इंडेक्स डॉट JS में ही मैं क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि देखिए इसको मुझे ग्लोबल बनाना है, सभी के लिए अवेलेबल करना है, इसीलिए मैं इंडेक्स जो है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, और इस वजह से यहाँ पर मैं इसको इम्पोर्ट करूँगा। अब और एक चीज़ देखिए, मैं यहाँ पर सिंपली लिख रहा हूँ इम्पोर्ट, और सीधा उसका पाथ लिख रहा हूँ डॉट डॉट स्लैश और इंडेक्स डॉट CSS। देखिए ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि सिंपली एक CSS की फाइल है, ये मेरा कंपोनेंट नहीं है। देखिए जैसे कंपोनेंट यहाँ पर हम लोग ने इंपोर्ट किया है ऐप करके, तो ऐप के लिए देखिए यहाँ पर लिखा है हम लोगों ने ऐप, और यहाँ पर ये कंपोनेंट यूज हुआ है, लेकिन ये जो है CSS फाइल है, और इसीलिए मैंने यहाँ पर सिंपली पाथ दी है। इसके आगे अगर हम आने वाले वीडियोस में देखिए, अगर आप यहाँ पर कंफ्यूज है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में, तो आने वाले वीडियोस में मैं आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में भी चीज़ें बताने वाला हूँ, वहाँ पर हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। अभी फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो भी यहाँ पर टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सिंपली ध्यान में रखिए, जब भी आपको इंडेक्स यहाँ पर इंपोर्ट करनी है ना, तो सिंपली उसकी पाथ देनी है बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब पाथ देखिए डॉट स्लैश दे रहा हूँ मैं, क्योंकि ये जो है मैं इंडेक्स डॉट JS के अंदर लिख रहा हूँ, और ये इसी फोल्डर में है, मतलब इंडेक्स डॉट JS के लेवल में ही है। देखिए ऊपर इंडेक्स डॉट CSS। अगर मान लो ये किसी फोल्डर के अंदर होता तो मुझे यहाँ पर पाथ चेंज करना पड़ता। देखिए मैं पहले इसको सेव करके आपको बताता हूँ। यहाँ पर जैसे मैं सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा ना, तो देखिए ये स्पेस वगैरह सब कुछ निकल जाएगा। दिख रहा है आपको, देखिए फॉन्ट भी चेंज हो गया, स्पेस निकल गया, लेकिन इसका मतलब यहाँ पर अप्लाई हो चुकी है। तो अब मैं कह रहा था, यहाँ पर अगर आपने इसको फोल्डर में डाल दिया, बोल रहा हूँ मैं कि ये CSS फोल्डर है मेरा, और मान लो आपने अगर इसको मैं इसमें डाल देता हूँ, ठीक है, मूव कर दीजिए, और अभी देखिए आपको एरर आएगा क्योंकि पाथ चेंज हो गई। तो पाथ देखिए अभी यहाँ पर सिंपली करना क्या है, मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, सिंपली CSS पहले लिखेंगे हम लोग। ठीक है, और CSS के अंदर एक सेकेंड, हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, देखिए इसको मैं निकाल देता हूँ, ये खुद ब खुद हमें दे देगा। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर 2 कोट्स के अंदर मुझे CSS फोल्डर चाहिए। अगर नहीं मिल रहा तो आपको यहाँ पर देखिए डॉट स्लैश देना है। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पर CSS फोल्डर मिल जाएगा। इसके बाद फिर एक बार स्लैश, और अभी आपको नाम तो पता ही है, इंडेक्स डॉट CSS। सेव करते हैं, और देखिए अभी फिर से यहाँ पर दिखाई देगा। तो बात समझ में आ रही है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, इसको इसी तरह रख देता हूँ, और ये जो है इसको हम लोग बाहर निकाल देंगे, इसको मुझे बाहर ही रखना है। ओके, इसको मैं मूव कर दे रहा हूँ, और मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, मैं सिर्फ आपको दिखाने की पर्पज से ये सब कुछ मैंने किया है।
ओके, तो यहाँ पर मैंने इसको ओपन रख दिया है और इसकी पाथ हमें फिर से चेंज करनी पड़ेगी। देखिए ./सेव, और अभी देखिए सब कुछ सही काम करेगा। मैं यहाँ पर रिफ्रेश करना, तो मेरे ख्याल से कभी कभी वो सर्वर में इशू आता है, मेरे इंटरनेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है इस वजह से। ओके, तो चलिए इतना तो हो गया हमारा। देखिए index.css हम लोग ने लगा दी, इंपोर्ट कर दी हमने index.js के अंदर, इस वजह से ये सभी के लिए अवेलेबल है अभी। अब इसके अंदर चलता हूँ। देखिए अब यहाँ पर मैं जाके इसको CSS अप्लाई कर सकता हूँ। तो अब देखिए app.js में जाना है, जो आपका कंपोनेंट है, और डिश वाला जो भी यहाँ पर दिखे, और यहाँ पर ना क्लास लगा सकते हैं। देखिए HTML नहीं लिखना है, क्लास नेम लिखना है। ये हम लोगों ने पढ़ा है JSX में, राइट। अगर JSX वाला आपने वीडियो देखा नहीं है तो प्लीज देख लो पहले, उसके बाद यहाँ पर आइएगा, ठीक है। और इसके अंदर मैं बोलता हूँ इसका जो नाम होगा क्लास नेम वो होगा इमेज। H4 के लिए भी मैं क्लास नेम यूज करूंगा, और इसका जो नाम होगा वो हेडिंग, और यहाँ पर भी क्लास नेम मुझे चाहिए, और इसका जो है प्राइस। सेव किया, और सेव करने के बाद अभी मुझे इसको अप्लाई करना है, बराबर। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्या, पहला तो है इमेज के लिए। देखिए इमेज के लिए खास वैसे कुछ अभी लिख नहीं सकता हूँ, बट आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर देखिए सिंपली बॉर्डर लगा देता हूँ। बॉर्डर लिख रहा हूँ 5 पिक्सल सॉलिड, और चलो ब्लू ले लेते हैं। तो देखिए आपको ब्लू बॉर्डर दिखाई देगी। इसके बाद हेडिंग लिखा था हम लोगों ने, तो हेडिंग के लिए भी मैं कुछ कलर दे सकता हूँ यहाँ पर, मान लो रेड। सेव किया, देखिए सेव हो गया रेड कलर। और इसके बाद प्राइस लिखा था, राइट। तो प्राइस के लिए भी मैं यहाँ पर देखिए फॉन्ट विड्थ जो है बोल्ड लगा सकता हूँ। ओके गाइस, तो आई होप अभी सारी चीजें आपको समझ में आ रही है। यहाँ पर CSS हम लोग इसमें कैसे लिखते हैं, सिंपली CSS की तरह CSS लिखना है। सिर्फ ध्यान में रखना है, यहाँ पर जब कंपोनेंट में जाओगे, JSX में जाओगे, तो यहाँ पर आपको क्लास के बजाय क्लास नेम आपका आना चाहिए। और दूसरी चीज, कई सारी चीजें जो मैंने कवर की है JSX वाले वीडियो में, वहां पर जाके आप देख लीजिएगा। तो ये हो गया आपका CSS। इस तरह हम CSS लगाते हैं, कुछ CSS मैंने अप्लाई करके दिखाई। अब देखिए JSX के अंदर अगर आपको इनलाइन CSS लगानी है, तो देखिए कुछ इस तरह लिखना पड़ता है, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था, ऐसे लिख कर। तो ये क्या है पता है, देखिए इसको मैं अगर निकाल दूं ना, तो ये हम जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड काम कर सकते हैं। मतलब जावास्क्रिप्ट यहाँ पर वेरिएबल्स वगैरह डाल के, तो वो आगे देखेंगे, आगे आने वाले वीडियोस में वो भी देखने ही वाले हैं हम लोग, JSX के अंदर जावास्क्रिप्ट वगैरह सारी चीजें। बट अभी जो है CSS से रिलेटेड है, इसीलिए मैं सब कुछ आपको CSS से रिलेटेड बता रहा हूँ। तो सिंपली देखिए ये हमेशा सिंटैक्स होता है। देखिए स्टाइल अगर इनलाइन रखनी है आपको, तो स्टाइल लिखना है इक्वल टू, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर ना ऑब्जेक्ट लगाना है। देखिए ब्लैंक ऑब्जेक्ट कैसे लिखते हो आप, इस तरह, बराबर। तो ये ऑब्जेक्ट डालना है। अब यहाँ पर देखिए ये जावास्क्रिप्ट ही है। अब ऑब्जेक्ट जो डाल रहे हो ना, यहाँ पर इसका मतलब है आप प्रॉपर्टी लिख रहे हो और वैल्यू लिख रहे हो। तो यहाँ पर देखिए ये अगर मैं निकाल दूं, तो देखिए ये ब्लैंक ऑब्जेक्ट ही है इसके अंदर, और अभी आप डालोगे तो ये देखिए आपकी प्रॉपर्टी है और ये वैल्यू है, बराबर। जैसे ऑब्जेक्ट में होता है ना की और वैल्यू, देखिए कुछ उसी तरह आपको दिखाई दे रहा है। बस यहाँ पर डिफरेंस इतना ही है, हम लोग यहाँ पर CSS प्रॉपर्टी वैल्यूज डालते हैं। ओके गाइस, तो बस यही है सिंपली HTML में, JSX में बोलो या फिर HTML में बोलो या React में बोलो। तो देखिए आपको जो है इनलाइन स्टाइल अगर कुछ लिखना है तो ये आप इस तरह लिख सकते हो। ओके, अब यहाँ पर दूसरी चीज देखिए, यहाँ पर जो वैल्यू है ना, इसको डबल कोट्स या सिंगल कोट्स लगा सकते हो। और अगर दूसरी प्रॉपर्टी यूज करनी है तो उसके पहले यहाँ पर देखिए कॉमा आपको लगाना है, ठीक है। और एक चीज बताना चाहूंगा, अब ये जो है ना फॉन्ट मुझे थोड़ा सा बढ़ाना है, चिकन टिक्का वगैरह जो है, तो यहाँ पर देखिए मैं इसको स्टाइल लिखता हूँ, ठीक है, फिर एक बार, और यहाँ पे ये ब्रैकेट्स आ जाएंगे, और फिर से मैं ऑब्जेक्ट डाल दूंगा यहाँ पर, और मैं यहाँ पर बोलता हूँ फॉन्ट हाइफन साइज। तो एक चीज ध्यान में रखिए, अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो ये एरर देगा आपको। देखिए मैं बोलता हूँ इसको 1.5 REM कर दो, मैंने सेव किया, तो देखिए यहीं पर आपको एरर मिल रहा है, आपका एरर होगा। तो यहाँ पर इसको ऐसे नहीं लिखना है, क्योंकि आपका जावास्क्रिप्ट है, वही मैं चीज कह रहा हूँ। देखिए ऑब्जेक्ट में आप लिख रहे हो तो आपको ये जो है ना S कैपिटल रखना है। ओके, और अब मैं सेव करता हूँ, तो अब देखिए आपका जो फॉन्ट है वो बड़ा होते हुए दिखाई देगा। ओके गाइस, तो ये सारी कुछ चीजें हैं। और एक चीज जो अभी आपने यहाँ पर ग्लोबल CSS लिखिए, जैसे यहाँ पर देखिए कलर रेड लिखा है हेडिंग के लिए, तो अगर आप यहाँ पर इनलाइन स्टाइल में कलर दे रहे हो, राइट, तो ये जो है ना इसका कलर लगेगा। ये तो बेसिक चीजें आपको HTML में पता होनी चाहिए, स्पेसिफिसिटी से रिलेटेड है ये। तो ये क्या होता है, ये इनलाइन स्टाइल होने की वजह से
ज़्यादा प्रेफरेंस जो है वो इसको देता है। अगर मान लो यहाँ पर मैं ब्लू लिख दूँ इस तरह, और इस तरह नहीं, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, या आपका क्या डबल कोट सिंगल कोट में डाल देंगे। ओके, और यहाँ पर मैंने कॉमा, क्योंकि मुझे आगे जो है फॉन्ट साइज लिखना था इसके लिए, और मैं यहाँ पर सेव करता हूँ। तो अभी देखिए यहाँ पर जो फॉन्ट है ना वो कलर आपका ब्लू हो जाएगा। मैं सिर्फ यहाँ पर यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप इनलाइन स्टाइल लिख रहे हो ना, तो आपको सेम जैसे HTML में आप लिखते हो इनलाइन स्टाइल के लिए जो ज़्यादा प्रेफरेंस होता है, तो यहाँ पर भी वैसे ही है, इसको जो है वो ज़्यादा प्रेफरेंस देगा। ओके गाइस, तो आई होप अभी सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो चुकी है आपको। और CSS जो है इंडेक्स डॉट CSS हम लोग कैसे लगाते हैं, और उसके अंदर CSS यूज़ करके यहाँ पर कैसे डिस्प्ले करते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर JSX के अंदर CSS कैसे यूज़ कर सकते हैं, आपको समझ में आ चुका है। अगर फिर भी ऐसा लग रहा है कि कुछ मिसिंग है, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।